अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। मोहतरम सामीन किराम, आज का ये प्रोग्राम अपने मौजू के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल प्रोग्राम है और हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत पर इंशाअल्लाह आफ़िरात के सामने गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन सूए क़िस्मत कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, बीच में सफ़र भी हुआ, आज ही सफ़र से वापसी हुई, तैयारी भी सही ढंग से नहीं हो सकी है। इसलिए हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत से मुताल्लिक़ मुख्तसर अंदाज़ में चंद बातें आफ़िरात के सामने हवाला के साथ मैं बयान करने जा रहा हूँ। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि बग़ौर सुने और सीरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने सीने पर बसाएं और किताब व सुन्नत के रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करें। हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खलीफ़ाए राबे हैं, चौथे खलीफ़ा हैं और जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, हैत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर थे। इनका पूरा नाम अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 8 सफ़ा नंबर 19, अल-इसाफ़ा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 507 के अंदर हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम व नसब कुछ इस तरीक़े से है। अली इब्न अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ़ इब्न क़ुसै इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुअय इब्न गालिब इब्न फ़हरा बिन नज़र इब्न कनाना है और हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम पर हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नसब ख़ानदान नबूवत से जा मिलता है। हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ये दोनों जो हैं भाई थे और इस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चचेज़ाद भाई हो जाते हैं। हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुन्नियत के ताल्लुक़ से कई एक बातें मिलती हैं और किताबों का मुताला बतलाता है कि हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुतअद्दद कुन्नियतें थीं। एक कुन्नियत हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अबुल हसन थी। ये निस्बत आपके बड़े साहिबजादे हैत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ मंसूब करते हुए उनको अबुल हसन भी कहा जाता है और इनकी एक कुन्नियत अबुल हसन थी। और एक कुन्नियत हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अबू तुराब थी। ये कुन्नियत हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बहुत पसंद थी। कोई अगर हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अबू तुराब कह कर के पुकारता तो हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़ा खुश होते, इसलिए कि ये कुन्नियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रखी थी। वाक़या कुछ इस तरीके से है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2409 के अंदर मज़कूर है कि एक दफ़ा प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत फ़ातिमा। बेटी और दामाद के घर आप अलैहिस्सलाम बारहा जाया करते थे और ख़बर लिया करते थे और हालात मालूम किया करते थे। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत थी। हमारे अंदर भी ये सीरत और ये अखलाक होना चाहिए, हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि जिनकी भी बेटी या दामाद हैं उनके घर की खबर लेनी चाहिए, खैर खैरियत मालूम करनी चाहिए और जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर गए तो देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर पर नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम जब भी जाते आम तौर पर हज़रत अली को घर में पाते, इस मरतबा ना पा करके आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि कोई मामला है। फ़ातिमा से पूछा कि बेटी फ़ातिमा, तुम्हारे शौहर अली कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों में थोड़ी सी बात को लेकर के नाराज़गी हो गई है और वो नाराज़ होकर के चले गए। मेरे पास उन्होंने कैलूला भी नहीं किया, वो घर से कहीं चले गए। नबी अलैहिस्सलाम बेताब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। एक सहाबी रसूल से कहते हैं कि तलाशो और देखो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं। वो सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील में जाते हैं और तलाशते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में मिलते हैं। वो आकर के आप अलैहिस्सलाम को ख़बर करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में हैं। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के पास उस मस्जिद में जाते हैं और देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद पर सोए हुए हैं। ज़मीन फर्श मिट्टी पर सोए हुए हैं और चादर का आधा हिस्सा उनके जिस्म के आधे हिस्से पर है और आधा हिस्सा मिट्टी पर है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही मुशफ़िक़ाना अंदाज में, शफ़क़त भरे अंदाज में कहा, तुम या अबा तुराब, है अबू तुराब उठो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर उठते हैं और खड़े हो जाते हैं। यहीं पर आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबू तुराब कह करके पुकारा और आप अलैहिस्सलाम ने यह कुन्नियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रखी, अबू तुराब। यही वजह है कि कोई भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबू तुराब कहता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े खुश होते, इसलिए कि ये वो खिताब है, वो कुन्नियत है जिसे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता किया। अगर देखिए इस हदीस से ये भी पता चला कि अगर किसी को उनका ससुर कुछ कहता है, समझाता है तो उनको समझ जाना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बहरे कैफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दूसरी कुन्नियत अबू तुराब थी। इसी तरह उनकी एक कुन्नियत अबुल हसन वल हुसैन थी। और अलबिदाया व नहाया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 223 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुन्नियत अबुल कासिम भी बयान की गई है। और तारीख़ की मशहूर किताब, सीरत सहाबा की मशहूर किताब उसूदुल गाबा जिल्द 4 सफ़ा 16 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुन्नियत अबू सिबतीन या अबू सिबतैन बताई गई है। बहरे कैफ ये तकरीबन 5 कुन्नियतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक़ से किताबों के अंदर मिलती हैं। मालूम ये हुआ कि एक आदमी की एक से ज़ायद कुन्नियतें रखी जा सकती हैं और हो सकती हैं, इसके अंदर कोई शरई क़बाहत नहीं है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अमीरुल मोमिनीन और चौथा खलीफा है। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 223 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अमीरुल मोमिनीन बताया गया है और खलीफा राबे चौथा खलीफा। ये अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा राबे थे, यह इनका लक़ब था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए, उनकी वलादत कब हुई, पैदाइश कब हुई, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान किए जाते हैं, लेकिन सबसे राजिह कौल जिसको अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 173 के अंदर और अल इसाबा जिल्द 2 सफ़ा 507 के अंदर बयान किया है, वो यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत बिअसत नबवी से 10 बरस कबल हुई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले, मबूस होने से 10 साल पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत हुई थी। बहरकैफ मेरे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश और पर्दाख्त बड़े आला अंदाज में हुई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश बिल्कुल दीनी माहौल में हुई थी और आला मेयार की हुई थी। मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश जिस आला मेयार की हुई थी, उतने आला मेयार की परवरिश शायद ही किसी और की हो सकती है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो परवरिश है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी परवरिश की थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत फरमाई थी। अस्सीरतुन नबविय्या और सीरत इब्न हिशाम सफ़ा 1 जिल्द 1 सफ़ा 246 के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि कुरैश सख्त यानी तंगहाली और इक़्तिसादी बदहाली के शिकार हुए थे। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी नहीं हुए थे और बिअसत से पहले का कुछ पहले का वाक़या है कि कुरैश के अंदर माली बुहरान बहुत ख़तरनाक तरीके से आ गया और इक़्तिसादी एतबार से कुरैश बदहाली के शिकार हुए और अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, उनको अपने बच्चों की परवरिश में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो हज़रत अब्बास जो माली एतबार से बड़े मजबूत थे, खुशहाल थे और माली एतबार से कुशादा हाल थे, उनके पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचते हैं और पहुँच करके कहते हैं कि चचा, आप तो जानते हैं कि अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं और कुरैश में जो बदहाली है, माली बदहाली, इक़्तिसादी बदहाली, जो फ़क़्र व फ़ाक़ा लाहिक है, उसको भी आप जानते हैं। चल, हम लोगों को जाना चाहिए अबू तालिब के पास और उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी हालत पूछनी चाहिए और उनके साथ ताउन का मामला करना चाहिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अबू तालिब के घर पहुँचते हैं और जाकर के कहते हैं, उनसे बहरहाल सारी बातें बयान करते हैं। तो वहीं पर हज़रत अली की ज़िम्मेदारी ख़ुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और हज़रत जाफ़र की किफ़ालत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़िम्मे ले लिया। यहीं से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी परवरिश करते हैं, उनकी पर्दाख्त करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं और उनकी तरबियत करते हैं। जिस शख्सियत की तरबियत इमाम कायनात के यहाँ हो, उस शख्सियत का क्या कहना। उस शख्सियत की जो तरबियत होगी, जो परवरिश होगी और उनका जो मिजाज बनेगा, उनकी जो फ़िक्र बनेगी, उनका जो ज़हन व दिमाग बनेगा, वो बड़ा ही आला मेयार का बनेगा।
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की परवरिश अपने बच्चे की तरह की। बड़े प्यार से, बड़ी शफ़क़त से उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की और उनकी देखभाल की। मेरे भाइयों, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है और हमें ये सबक हासिल करना चाहिए। ये मसला मुस्तंबत होता है कि अगर हमारे मुआशरे में हमारा कोई रिश्तेदार माली एतबार से कमज़ोर हो, इक़्तिसादी एतबार से बदहाल हो, फ़क़्र फ़ाक़ा लाहिक़ हो, तो हमें उनका ताउन करना चाहिए। उनके बच्चों की परवरिश के मामले में हमें मदद करनी चाहिए और हमें अपने रिश्तेदारों की खबर रखनी चाहिए। अपने ख़ानदान के लोगों के अहवाल को हमें मालूम भी करना चाहिए। बहरे कैफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर किफ़ालत और ज़ेर परवरिश रहते हैं। हज़रत इब्न इसहाक़ का बयान है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। ये बिअसत नबवी के बाद का वाक़या है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बन चुके, रसूल बन चुके, रिसालत और नबूवत का ताज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर रखा जा चुका था। उसके फ़ौरन बाद का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम ला चुकी थी। हज़रत अली ने देखा कि दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। तो यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम ला चुकी थी। अल्लाह के रसूल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने देखा कि दोनों मिलकर के नमाज पढ़ रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखी, एक अजीब सा नज़ारा उनकी आंखों के सामने था। हज़रत अली ने फ़ौरन पूछा कि ये क्या मामला है, बात क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि दीनुल्लाह इस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही व बअस बिही रुसुलहू फ़अदऊका इलल्लाहि वहदह व इला इबादतिही व तकफुरु बिल्लाति वल उज़्ज़ा। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते कि देखो, हम लोग मुसलमान, हम लोग ये मज़हब इस्लाम है, इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश में थे, उन्हीं क्या खाते पीते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा। झूठे हैं वो लोग, तारीख के गद्दार हैं वो लोग, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते फैला है और ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया गया है और इस्लाम कबूल करने पर ज़बरदस्ती की गई है, मजबूर किया गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत हैं, उनको भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हज़रत अली ने जब पूछा कि बात क्या है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दीनुल्लाह इस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही व बअस बिही रुसुलहू फ़अदऊका इलल्लाहि वहदह व इला इबादतिही व तकफुरुल्लात वल उज़्ज़ा बिल्लात वल उज़्ज़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अली, ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का दीन है, मैं नबी हो चुका हूँ, रसूल हो चुका हूँ, ये अल्लाह का दीन है। इसी दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए पसंद फरमाया है, मुंतखब किया है, और इसी दीन इस्लाम के लिए, दीन तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को दुनिया में मबूस फरमाया है, भेजा है। मैं तुझे एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, एक अल्लाह की इबादत की दावत में तुझे देता हूँ। ऐ अली, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और लात व उज़्ज़ा वगैरह जितने भी माबूदान बातिला हैं उसका तुम इनकार करो।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत अहम बात है, बात तो बहुत कीमती है, मैं इस तरह की बात तो पहले कभी नहीं सुना, बड़ी बड़ी कीमती बात लग रही है, और जब तक मैं अबू तालिब से इस बात का जिक्र ना कर दूं और उनसे जब तक मैं डिस्कस ना कर लूं, मशवरा ना कर लूं, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। इब्तिदाई के इस्लाम के ये इब्तिदाई अय्याम थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि इस्लाम का चर्चा हो और दीनी इस्लाम के ताल्लुक से जो है बात फैल जाए, इस राज को इफ्शा नहीं करना चाहते थे। इस वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, या अली इज़ा लम तुस्लिम फ़क्तुम, ऐ अली अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो तो इस बात को छुपाओ, इस राज का इफ्शा मत करो। बहरकैफ उस राज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस्लाम दाखिल फरमा दिया, इस्लाम डाल दिया। चुनांचे दूसरे ही दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि आपने कल हमें क्या कहा था, वो कौन से कलमात थे जिनके तरफ आपने मुझे कल दावत दी थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व तकफुर बिल्लात वल उज़्ज़ा व तबर्रा मिनल अंदाद। अल बिदाया व निहाया जिल्द 3 सफ़ा 4 के अंदर ये वाक़या मौजूद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, और तुम लातो इज़्ज़ा और जितने भी माबूदान बातला हैं, जिन चीज़ों को भी अल्लाह का शरीक ठहराया जाता है, इन तमाम चीज़ों के साथ तुम कुफ्र करो और उनका इनकार करो। वहीं पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनको ये शर्फ हासिल है कि इन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को गले से लगाया। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में परवरिश पाने वाला इंसान आखिर हक़ को कैसे नहीं पहचान सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर जो है ईमान कबूल कर लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद, ईमान कबूल ले आने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश नहीं रहते हैं, बल्कि इस्लाम की तबलीग करते हैं, इस्लाम की दावत करते हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। दावत इस्लाम को आम करने में, तबलीग इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देते हैं। और वो वाक़या आपके जहन में होगा कि प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मक्के की सरजमीन तंग पड़ गई और कुफार व मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया और हालात इस कदर पेचीदा हो गए, लग रहा था कि कहीं इस्लाम का चिराग वहाँ पर गुल ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म मिलता है, आप अलैहिस्सलाम मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। हिजरत की रात नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी चादर मुबारक दी और कहा कि मेरे बिस्तर पर तुम सोए रहना, और ये अमानतें हैं, मेरे जाने के बाद ये अमानतें हर उन लोगों तक पहुंचा देना जिनकी ये अमानतें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रात नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाबगाह पर, बिस्तर पर आप अलैहिस्सलाम की मुबारक चादर को ओढ़े हुए बिल्कुल सुकून से सो जाते हैं। चारों तरफ दुश्मनों का घेराव रहता है, मुहासा किए रहते हैं दुश्मन पूरे घर का, लेकिन सुकून से सोते हैं, सुबह को उठते हैं, अमानतें सौंपी जाती हैं। उसके बाद नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुछ दिनों के बाद हिजरत करके मदीना जाते हैं।
और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होती है। शादी का वाक़या कुछ इस तरीके से है, सही उस सीरा नबविया सफ़ा 662 के अंदर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम आप अलैहिस्सलाम के पास आने लगा। हज़रत अली कहते हैं कि मेरी लोंडी ने आकर के मुझको बताया कि अली आपको पता नहीं है कि बहुत सारे पैगाम निकाह के हज़रत फ़ातिमा के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। हज़रत अली ने कहा कि मुझको मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि आपको अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहिए और जा करके हज़रत फ़ातिमा से शादी करने का इरादे का इजहार आपको करना चाहिए, पैगाम निकाह देना चाहिए। हज़रत अली ने कहा कि मेरे पास है ही क्या कि मैं उनसे शादी करूं और शादी का पैगाम दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बहरकैफ हज़रत अली कहते हैं कि उसके इसरार पर और बार बार कहने पर मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को देख करके कहा कि अली बात क्या है, क्यों आए हो? हज़रत अली कहते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबतो जलाल के सामने मैं कुछ कह नहीं सका। नबी अलैहिस्सलाम समझ गए और कहे कि कहीं तुम इसलिए तो नहीं आए हो, कहीं तुम हज़रत फ़ातिमा से शादी तो नहीं करना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात में जवाब दिया, कहा कि हाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से कर देते हैं और मोहर के तौर पर एक ज़िरा, हज़रत अली के पास बस एक ज़िरा थी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली तुम्हारे पास मोहर में देने के लिए क्या है? हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ज़िरा मैंने तुमको दिया था वो ज़िरा कहाँ है? हज़रत अली ने कहा कि वो बड़ा, अल्लाह के रसूल वो बड़ा बहुत कुशादा ज़िरा है, कीमती ज़िरा है, वो है मेरे पास। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ और वही तुम्हारा उस मोहर के तौर पर वही ज़िरा, उसी ज़िरा को मैं मुतय्यन करता हूँ। बहरकैफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का निकाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गरीब आदमी थे, फ़कीर भी कह ले तो कोई मुबालगा की बात नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसी बड़े घराने में किसी मालदार लड़के के साथ कर सकते थे, लेकिन बेटी को शादी देने का ये तरीक़ा नहीं, दामाद मुंतखब करने का ये तरीक़ा नहीं है कि उनकी माली हालत ही को मेयार ठहराया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तबीयत से, उनके तक़वा और तहारत से आप अलैहिस्सलाम वाकिफ़ थे, अपनी बेटी उनको दे दिया। दामाद दीनदार होना चाहिए, दामाद तक़वा और परहेज़गार होना चाहिए, दामाद के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ऐसे दामाद का इंतखाब करेंगे अगर बेटी के लिए, बेटी की ज़िंदगी भी खुशहाल रहती है, पुरअमन और पुरसुकून गुजरती है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं आज कुछ बयान कर सकूं और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ भी पस्त होती जा रही है और जो गले की तकलीफ़ है, टॉन्सिल की, वो तकलीफ़ भी बढ़ रही है। इख्तिसार के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से और उनकी सीरत के ताल्लुक़ से चंद बातें और कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से मुताल्लिक़ जब हम किताबों का मुताला करते हैं, जब तारीख़ी किताबों की वरक़गर्दानी करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज इंसान थे। तवाज़ो और इनकिसारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। और तवाज़ो और इनकिसारी एक ऐसी सिफ़त है जिसकी तरफ अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से हुक्म दिया है।
चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है और सूरह लुक़मान आयत नंबर 18 और 19 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है तो लुक़मान की नसीहतों को कि वला तुसाइद खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्न अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, के बेटे लोगों के सामने अपने मुंह को फुला करके तुम मत रहो, इतराओ नहीं, तकब्बुर और घमंडी के साथ तुम लोगों के साथ मुलाकात न करो। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किसी भी तकब्बुर करने वाले और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। तुम अपनी चाल के अंदर मयाना रवी इख्तियार करो, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को हल्की रखो। इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है, सबसे ख़राब आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह फुरक़ान आयत नंबर 63 के अंदर, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो परहेज़गार बंदे होते हैं, अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे होते हैं, जिनके दिलों में ईमान होता है, इस्लाम होता है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, जो मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं, वो जब ज़मीन के अंदर चलते हैं तो हल्की चाल चलते हैं। और कोई अगर जाहिल उनसे मुखातब होता है, कोई अगर जहालत आमेज़ अंदाज में कोई उनसे बात करता है तो उनसे उलझते नहीं हैं, बल्कि सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, तवाज़ुन इनकिसारी ये कुरान की तालीम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर तवाज़ुन इनकिसारी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। उनके ताल्लुक़ से एक वाक़या मैं आपको बयान कर दूँ। तारीख़ुल इस्लामी के अंदर एक वाक़या मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफा होने के बाद, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला शहादत हुसैन के तकरीबन 5 रोज़ बाद वो खलीफा हुए और 3 दिन कम या कुछ अय्याम कम 5 साल तक वो खलीफा थे। खलीफा होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक़ से आता है कि वो एक गधे पर सवार होते हैं और अपने पाँव को गधे के एक तरफ करके चलते हैं और दुनिया को मुखातब कह के कहते हैं, ऐ दुनिया, मैं वो शख्स हूँ जिसने तुमको जलील किया है, मेरी नज़र में तुम्हारी कोई वक़ात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, दुनिया को कोई मैं हैसियत नहीं देता हूँ। इतनी ज़्यादा उनके अंदर तवाज़ुन इनकिसारी थी। तारीख़ुल इस्लामी जिल्द 17 सफ़ा 64 के अंदर है कि एक मरतबा है अली रज़ी अल्लाह ताला एक दिरहम की खजूरें खरीदे और अपने चादर में लेकर के जा रहे हैं, फटी पुरानी चादर थी। लोगों ने कहा कि ए खलीफाए वक्त, लाइए इसको हम ले जा कर के पहुँचा दें। हज़रत अली ने तवाज़ुन इनकिसारी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि नहीं, मैं ख़ुद लेकर के जाऊँगा। बड़े मुतवाज़े थे और बहुत ज़्यादा यानी उनके अंदर तवाज़ुन इनकिसारी थी। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के औसाफ़ हसना में से एक सिफत फयाज़ी और एहसान करने और सखावत की सिफत उनके अंदर थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत में सखावत वाली बात बहुत ज़्यादा थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दिया करते थे, खाने में, पीने में, पहनने में। उन्होंने फ़राइदुल कलाम के अंदर है कि उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी ही में बहुत सारे औक़ाफ़ अल्लाह के रास्ते में कर दिए थे, बहुत सारी ज़मीनों को वक्फ़ कर दिए थे और उन्होंने कह दिया था कि ये ज़मीन, वो उन्होंने वसीयत कर दी थी कि ये ज़मीन का वारिस कोई नहीं होगा, बल्कि जो फ़क़रा हैं, मसाकीन हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, वो इस ज़मीन से फ़ायदा उठाएंगे और ज़मीन के जो फ़वाइद होंगे उनके अंदर तकसीम होंगे। बहुत बड़े मेहमान नवाज थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि उन्होंने एक मरतबा कहा कि 1 हफ़्ता हो गया कि मेरे घर में कोई अब तक मेहमान नहीं आया, परेशान हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितने भी मेहमान आते बहुत खुश होते। 1 हफ़्ता मेहमान नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हुए और लोगों से कहा कि 1 हफ़्ता हो गया है मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया है, मुझे ख़दशा लगा है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला को मेरी रुसवाई तो मकसूद नहीं है कि मेरे घर मेहमान नहीं आ रहे हैं।
इतने बड़े मेहमान नवाज थे। और मेहमान नवाजी जो है इसकी बड़ी फजीलत भी आई हुई है मेरे भाइयों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत में एक बात ये भी आती है कि वो उनके अंदर हया बहुत थी। अल्लाह तबारक व तआला के से भी वो हया करते थे। और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 37 के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल हयाउ ला याति इल्ला बिखैर, कि हया जो है इससे हया खैर ही लाती है, हया से खैर और भलाई ही होती है। बहरकैफ ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़े बाहया थे। एक मरतबा वो कह रहे थे कि मुझे ये सोचकर बड़ी शर्म आती है कि कहीं गुनाह मेरे अफ़्व दरगुज़र पर, या जहालत मेरी बुर्दबारी पर, या बेपर्दगी मेरी पर्दा पोशी पर, या मोहताजी मेरी सखावत पर कहीं भारी ना हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कहीं मेरा मुआखज़ा ना हो जाए। तारीख़ दिमश्क के अंदर वाक़या मौजूद है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ज़्यादा करते थे। बड़े मुत्तक़ी और परहेज़गार थे, तहज्जुद गुज़ार थे, अल्लाह की इबादत में अपने आप को हमा वक्त मशगूल रखते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ हुआ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है सूरह सजदा आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं रात के वक्त उनके पहलू बिस्तर से अलग थलग रहते हैं। जब पूरी दुनिया सोती रहती है वो जागते हैं और अपने रब को पुकारते हैं अल्लाह के खौफ से और रहमत इलाही की उम्मीद में वो पुकारते हैं और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी उनको रोज़ी दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये सिफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर बहुत ज़्यादा थी। चुनांचे वो शब बिदारी करते, तहज्जुद गुज़ार थे, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते, पाबंदी करते और इतना अल्लाह ताला की यहाँ रोते गिड़गिड़ाते कि आँखें अश्कबार हो जाती, दाढ़ियाँ तर हो जाती। बसा औक़ात अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा रोते थे। देखने वाला परेशान हो जाता था कि कहीं ये अपने आप को हलाक न कर लें। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जो है ये भी एक बात आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक ताला से दुआएं बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा दुआ करते थे और रात की तन्हाई में भी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करते और खूब मांगते, जहन्नम से पनाह मांगते अल्लाह की और जन्नत की दुआएं करते अपने लिए, अपनी उम्मत और अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खूब दुआएं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ताल्लुक़ से आप लोग जानते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए तो बहुत ज़्यादा मामला नहीं हुआ, थोड़ा सा मामला हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बना दिए गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा बने उसमें कोई मसला ही पेश नहीं आया, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में उनको खलीफा बना दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा बने उसमें भी बहुत ज़्यादा मामला नहीं था कि इनमें से चंद है कोई एक खलीफा बने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा बनाए गए इसमें बड़े मसाइल खड़े हुए थे। और हुआ ऐसा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के आखिरी अय्याम में ख़ास तौर से बड़ा ही पुरखतर माहौल मदीने का था। अब्दुल्ला इब्न सबा जो यहूदी था इस्लाम के भेष में अपने आप को मुसलमान साबित करके उसने एक ख़तरनाक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश रची थी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया। इन बुलवाइयों ने और हमला आवरों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा कर दिया। ऐसे मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जवामर्दी से काम ली थी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हत्तल इम्कान उन्होंने हिफाजत की।
और अपने बेटे हसन हुसैन को दरवाजे में खड़ा कर दिया था, कहते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत करो। लेकिन हालात बेकाबू हो गए थे और हैत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। और उनके शहादत के बाद हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा जो बनाया गया, इन्हीं फसादियों और बलवाइयों के ने जो है ना इस तरह किया, बड़ा माहौल ख़राब किया और हालात इतने ख़राब हो गए थे कि अच्छे अच्छे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मदीना छोड़ करके बाहर चले गए थे फसादियों के फसाद से बचने के लिए। माहौल बड़ा ख़राब था। ऐसे ही पुरफितन माहौल में, पुरखतर माहौल में हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर खलीफा बनाए जाते हैं। और खलीफा जैसे ही वो बनते हैं, हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है उस मौके पर कहा, यानी बचने की कोशिश की, बहरहाल खलीफा बनाए गए। खलीफा बनने के बाद यही फसादियों ने, जिन्होंने हैत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, इन लोगों ने एक शोशा छोड़ दिया और कहा कि सबसे पहले हैत उस्मान गनी के कातिलों से इंतकाम लेना चाहिए। और यही वो मसला है जिसकी बुनियाद पर हैत माविया और हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जंग हुई। जंग जुमल वगैरह जो है ना, इसी की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हुई। और यही फसादी लोग हैं जिन्होंने हैत अली के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का दिया और कहा कि हैत अली जो हैं शहादत हुसैन में इनका भी हाथ शामिल है, तभी तो ये कातिलों से बदला लेना नहीं चाहते हैं, इंतकाम लेना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से मुसलमानों को भड़काया। और हैत ज़ुबैर थे, हैत तलहा थे, जो बसरा के तरफ यानी चले गए फसादियों से अपने आप को बचाने के लिए। और तो फसादियों ने हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भड़का दिया कि ये दोनों आपके ख़िलाफ़ अलम बगावत करने के लिए वहाँ पर गए हैं। और बड़े ही पुरखतर हालात रहे। और तारीख़ का ये इंतहाई सियाह बाब है मेरे भाइयों। तबीयत इस लायक मेरी नहीं है कि उस तारीख़ के उस पहलू को मैं छेड़ूं और उसको बयान करूं। बहरे कैफ हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके अंदर तवाज़ु और इंकिसारी थी। सब्र व इस्तिक़लाल भी उनके पास बहुत था, बहुत ज़्यादा सब्र व इस्तिक़लाल उनके पास था। हैत उमर इब्न ख़त्ताब, हैत उस्मान गनी और उनसे पहले हैत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की खिलाफत के दौर में हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों का बड़ा साथ दिया। अच्छा, हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत जो कायम हुई थी, ये बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत जो थी, उनकी खिलाफत, मुकम्मल खिलाफत का आप मुताला कीजिए तो पता चलेगा उनकी खिलाफत की बुनियाद कुरान पर, हदीस पर और अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर थी। कोई भी काम, कोई भी मसाला दरपेश होता, हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले कुरान में फिर हदीस में उसका हल तलाशते। और उसके बाद हैत अबू बकर सिद्दीक़ और हैत उमर इब्न ख़त्ताब और हैत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों की खिलाफत में उसका हल तलाशते। उसके बाद भी मसला हल नहीं होता तो हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सीरत मुबारका थी कि सहाबा कराम से मशवरा करते और मशवरा करके कोई कदम बढ़ाते और कोई काम करते। ये उनके अंदर बहुत अच्छी सिफत थी। हमें हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत मुबारका है उनका हमें मुताला करना चाहिए। और ये जो इत्तेहाद अबनाए सल्फिया वाले जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं और चारों खलीफा की जो बारी बारी जो उस पर यानी गुफ्तगू हो रही है, ये वाकई बहुत बेहतरीन कदम है। ज़रूरत है इस बात की मेरे भाइयों और खुसूसन मिल्लत के नौजवानों, ज़रूरत है इस बात की कि हम खुलफ़ाए अरबा अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और हैत अली रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सीरतों को पढ़ें और उनके हालात ज़िंदगी को हम मालूम करें और हम उससे दर्स इबरत हासिल करें और हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाएं, एक दीनी इनकलाब बर्पा करें अपने माहौल में, अपनी फ़ज़ा के अंदर और एक सही रुख अख्तियार करें। आज
जो मुस्लिम समाज के अंदर बेराह रवी है, मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ है, आज जो बेदीनी आम हो रही है, अगर इनकी सीरतों को इनके दरमियान रखी जाए और इन सीरतों को अगर अपनाई जाए, ये सारी खराबियाँ इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। आज हाल ये है कि हमारी ये जो नई नस्ल के लोग हैं, जो नौजवान हैं, ये दुनिया क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में उनके बारे में मालूमात रखते हैं और फिल्मी दुनिया के बारे में मालूमात रखते हैं, लेकिन जब दीन के ताल्लुक़ से, खलीफाए अव्वल के ताल्लुक़ से, खलीफाए सानी के ताल्लुक़ से, खलीफाए सालिस के ताल्लुक़ से, खलीफाए राबे के ताल्लुक़ से, या सहाबा किराम के ताल्लुक़ से, या सीरत रसूल के ताल्लुक़ से पूछिए तो इनके पास कोई मालूमात ही नहीं। इसकी वाकई बड़ी ज़रूरत थी और इस मौजू की और तकमील होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नायत फरमा। ऐ अल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन की सीरतों को हमें और उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारने के तौफ़ीक़ नायत फरमा। परवरदिगार आलम तू ही शिफ़ा देने वाला है। ऐ अल्लाह बीमार मुसलमानों को शिफ़ा आजिला कामिला इनायत फरमा। ऐ अल्लाह तू ही रज़्ज़ाक़ है, बेरोज़गार मुसलमानों को रोज़गारी इनायत फरमा। ऐ अल्लाह तू ही मुश्किल कुशा है, मुश्किलात में जो हमारे मुसलमान हैं उनकी मुश्किलात को तो दूर फरमा दे। जो मुसलमान भाई मुसीबतों में हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में से जिनके भी वालिदैन ज़िंदा हैं, ऐ अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की और ख़िदमत करके उनसे दुआएं लेने की तौफ़ीक़ नायत फरमा। जिनके भी वालिदैन या कोई एक दुनिया से गुज़र चुके हैं या जो भी मुसलमान इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, ऐ अल्लाह गुज़रे हुए मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके नेक अमाल को कबूल फरमा, उनके लिए उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ऐ अल्लाह तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही रोज़ी रसा है। ऐ अल्लाह बेरोज़गार मुसलमानों को रोज़गारी इनायत फरमा, बरसरे रोज़गार मुसलमानों की रोज़गारी में कामयाबी और बरकत इनायत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मसाजिद व मदारिस और इस्लाम के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुखालिफिन की मुखालफतों से हमारी हिफाजत फरमा, मुआनिदीन की अदावतों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हासिदों की हसद से महफूज फरमा, माकिरों के मकर से महफूज फरमा, बदनज़रों की बदनज़री से हमें महफूज फरमा, हर किस्म के शुरूर व फितन से हमारी हिफाजत फरमा, शैतानों की शैतानी से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मिल बैठने को कबूल फरमा। इस प्रोग्राम के पीछे जिनका जो भी ताउन है, जो भी खिदमत और मेहनत है, उसे कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह दुनिया में इस वक्त बड़ा ही फितना है, ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। ऐ अल्लाह तेरी तौफ़ीक़ के बगैर हम अपने ईमान को बचा नहीं सकते। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हमें अपने ईमान को बचाने की तौफ़ीक़ नायत फरमा और जब तक हमें ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख और हम सब का ख़ात्मा ईमान की हालत में फरमा। अपने फजल व करम से हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।